दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के कोयले के उत्पादन क्षेत्र और कोयले के अलग अलग राज्यों में स्थिति क्या है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश क्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला ईंधन अगर है तो कोई कोयला ही है। और दोस्तों साथ ही साथ बोल दूं कि हमारे विश्व का औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में कोयले का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों भारत में अगर कोयले की बात किया जाए तो भारत में कोयले की जो खाने हैं ज़्यादातर गोंडवाना लैंड से ही मिला है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि टर्शियन युग की जो कोयले की जो खदानें हैं वो उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों कोयले की इतनी ज़्यादा उपयोगिता है कि इनकी उपयोगिता के कारण ही कोयले को हम लोग ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। दोस्तों कोयले की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है ना, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर से नापी जाती है। दोस्तों अगर कोयले की अगर सबसे अच्छी क्वालिटी की बात की जाए तो वो है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से ज़्यादा होती है। और दोस्तों ये जो एंथ्रासाइट जो कोयला है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होता है। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो कोयले की जो खदान है ना, वो बिटुमिनस कोयले का ही पाया जाता है। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 50% से ज़्यादा और 70% के आसपास तक ही रहता है। दोस्तों इसमें जो कोयले का ये जो उपस्थिति क्षेत्र है वो तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र है। और दोस्तों कोयले की चौथी जो प्रकार है उसको पीट कोयला कहते हैं। और दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा 50 से कम प्रतिशत होता है और बहुत ज़्यादा निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। अब दोस्तों अगर कोयले का उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, तो कोयले का उत्पादन क्षेत्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो हम लोग कुछ राज्यों को जान लेते हैं। दोस्तों इसका में सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अगर कोयले का उत्पादन क्षेत्र की बात किया जाए तो सबसे पहले उत्पादन क्षेत्र बीरभूम, फिर रानीगंज, फिर बराकर, ये सब कोयले के पश्चिम बंगाल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। और दोस्तों अगर झारखंड में बात की जाए तो झारखंड में तो कोयला के लिए एकदम पूरा प्रसिद्धि है। अगर इसके कोयले के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो है झरिया, बोकारो, गिरिडीह और पलामू का एक बहुत बड़ा भाग कोयला उत्पादन में बहुत बड़ा झारखंड का रोल अदा करता है। और दोस्तों अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा का तो जो तलचर है ना, वो कोयले के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, अक्सर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि तलचर मतलब कौन सा राज्य का क्षेत्र है जो कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या ऐसा पूछता है कि कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है उड़ीसा का, तो क्या हो गया, तलचर हो गया। और दोस्तों अगर तमिलनाडु राज्य की बात की जाए तो उसका क्या है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और निवेली में पाया जाता है। अब दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर जो कोयले का जो प्रकार है, कोयले का जो उत्पादन क्षेत्र है, नामचिक और नामफुक है। और यहाँ दोस्तों टर्शियन युग का कोयला पाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद अगर तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना में सिंगरैनी प्रमुख कोयले उत्पादन का क्षेत्र है। दोस्तों सिंगरौली और सिंगरैनी में कंफ्यूज मत होइएगा, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का है और सिंगरैनी जो है वो तेलंगाना का है। और दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर का कोयले क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर कालाकोट और रियासी दो कोयले का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। और दोस्तों यहीं पर कोयले का सबसे उच्च क्वालिटी एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। और दोस्तों कोयले से संबंधित कुछ और चीज जान लेते हैं। दोस्तों कोयले का सबसे पहले हमारे देश में उत्पादन 1774 से प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों हमारे देश में कोयले का सबसे बड़ा खान झरिया बोकारो है। और दोस्तों अगर हमारे देश में कोयले का सबसे पहला खान की बात की जाए तो सबसे पहला हमारे देश में कोयला खान रानीगंज का था, जो पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। और दोस्तों अगर कोयले के उत्पादन में अगर सबसे पहला राज्य की बात की जाए तो वो है झारखंड राज्य, जो कोयले के उत्पादन में प्रथम है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक होता है नवीनीकरण योग्य और एक होता है गैर नवीनीकरण योग्य। दोस्तों ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो एक बार के बाद दोबारा बार उसको उपयोग किए जाते हैं उसको नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और जबकि दोस्तों ऐसा ऊर्जा के स्रोत जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते उसको बोलते हैं गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। जैसे कोयला जो है दोस्तों गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, एक बार अगर कोयला जल जाएगा तो फिर उससे दोबारा कोयला नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों कोयले का बहुत सीमित भंडारण है। और दोस्तों अभी हम लोग कोयले का कोई दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो दोस्तों आपको एक कोयले के उत्पादन और इसका वितरण संबंधी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बताए गए पॉइंट को नोट करके रखिएगा, कहीं ना कहीं झटके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आध क्वेश्चन गिर सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।